तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12 जो हमने स्टार्ट करा था, हमारा एडमिशन का टॉपिक, राइट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो उसी को आगे चर्चा को ले जा रहे हैं, राइट। तो आपने ये बता दिया न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, आपने ये भी बता दिया कि भाई आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वो कैसे निकलता है। भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते किस लिए हो? आपको मैंने बताया था कि जब भी ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, राइट, और सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट में शेयर, राइट, न्यू के लिए, तो वो सेक्रीफाइसिंग के बदले उन्हें जो अमाउंट एक दिया जाता है दैट इज कॉल्ड गुडविल, राइट। तो गुडविल कह लो, प्रीमियम कह लो, वट एवर इट इज। तो बच्चे कह रहे हैं पीछे से, सर एक बात बताओ, इतनी चीजें बता दे, ये तो बता दो गुडविल कैसे कैलकुलेट कर रही है, गुडविल कैसे ट्रीटमेंट होगी, या गुडविल हमें निकालनी कैसे है ऑल टुगेदर, राइट। तो वही चर्चा आज हम करने वाले हैं गुडविल के बारे में, राइट। अभी गुडविल का स्टार्ट हो रहा है, इसके मेथड के बारे में कि गुडविल होती क्या एग्जैक्टली, राइट, व्हाट हाउ इट वर्क इन अकाउंटिंग पार्ट एज वेल, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है इसको कैलकुलेट करने के। तो विल स्टार्ट विद द सेम, राइट। तो आई शेयर माई white board to you, right? Then we will discuss regarding the goodwill briefly. Okay, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं गुडविल की, ठीक है, तो सबसे पहले समझ आ रहा है इसमें एक वर्ड तो मेरे को समझ में आ रहा है कि गुड विल, राइट। तो आपकी विल जो है वो कौन कैसी होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? देखो, जनरली क्या होता है जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है जी। अब इनिशियल क्या होता है, मान लो अभी बिजनेस का ईयर 1 है, ठीक है, स्टार्ट किया है, मतलब 0 से 1 पे मैं पहुंचा, मतलब 1 साल हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी मैं जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ या जो भी मैं सर्विसेज बना रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में पब्लिक को नहीं पता है, राइट। मैं मार्केटिंग करूंगा, मार्केटिंग कैंपेन रन करूंगा, सारी चीजें करूंगा, तो धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगेगा कि हाँ यार, इस तरीके का कोई प्रोडक्ट या इस तरीके की कोई सर्विस आई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ऐसे ही मान लो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो 5 साल तक ना, ऑन एन एवरेज 5 साल तक ऐसा एक सिनेरियो बन जाता है जिसमें मेरा कस्टमर बेस भी बढ़ जाता है, ठीक है, या मेरा क्लाइंट बेस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो लोगों को धीरे धीरे पता लगता है यार, ऐसा कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, राइट, ऐसा कोई प्रोडक्ट है या ऐसी कोई सर्विसेज है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट में अगर मैं मार्केटिंग कम करूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है, लोग जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से भी मेरे को जानते हैं, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात? तो जो, अगर मैं मान लो आज की डेट में, फॉर एग्जाम्पल टुडे, मैं बिजनेस स्टार्ट करता और मेरा ऑलरेडी 5 साल से स्टैब्लिश बिजनेस है, ठीक है, यहां पे 5 साल बाद जो मेरे को ये प्रॉफिट दे रहा है, राइट, दैट इज समथिंग डिफरेंट ऑब्वियसली देन इफ आई एम स्टार्टिंग टुडे। यहां का जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, मान लो वो एक्स है, तो यहां का प्रॉफिट आपका कम से कम 5x या 10x आ रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? इतना डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इस ड्यूरिंग द ईयर इसने अपना एक नाम कमाया, एक रेपुटेशन कमाई है बिजनेस से, अच्छे प्रोडक्ट दिए, अच्छी सर्विसेज दिए, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ है, सारी चीजें अच्छी हुई है। तो दैट इज कॉल्ड गुडविल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने क्या बात करी थी, जब भी हमने एडमिशन में भी बात करी तो मैंने आपको यही बोला था कि जब भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, एडमिशन इज अ पार्ट ऑफ दिस गुडविल कैलकुलेशन। जब भी न्यू पार्टनर आ रहा है, तो न्यू पार्टनर जब आ रहा है तो पहले साल से ही, फर्स्ट ईयर से ही, उसका जो फर्स्ट ईयर है उस ईयर से ही उसको उतनी प्रॉफिट के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा जो पार्टनर्स ने काफी सालों की मेहनत करके बनाई है। तो अगर पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ रहे हैं तो पार्टनर को उसके बदले क्या मिलनी चाहिए? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या भाई? जो नाम कमाया उसके बदले हमारा जो प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है उसके बदले मुझे प्रीमियम चाहिए, या वी कैन से गुडविल चाहिए, जो कि हमने देखा था ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है। जैसे जैसे जिस जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उस रेशियो में बढ़ जाता है। ये एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू इसका ट्रीटमेंट है, राइट। गुडविल इज अ ब्रोडर टर्म, ऐसा नहीं है कि खाली एडमिशन में इसका यूज होता है, ठीक है, इज अ ब्रोडर टर्म। अभी हम एडमिशन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको एडमिशन का एग्जांपल कनेक्ट करके आपको बताया, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे मुझे समझ आ गया गुडविल का मतलब कि भाई अगर मेरा बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश है, ठीक है, तो अगर मैं ईयर 1 में नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हूं तो ऑब्वियसली ईयर 5 में वो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा नॉर्मल नहीं रहेगा, वो बढ़ के 5x 10x 15x 20x उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, राइट। वो कैसे हो रहा है कि लोगों को मेरे बारे में पता लग रहा है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरी सर्विसेज के बारे में, सारी चीजें के बारे में पता लग रहा है, तो दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट मी, राइट। तो वो मेरा नाम है, वो मेरी गुडविल है इन शॉर्ट, ठीक है। अब इस गुडविल को बनाने के लिए कुछ फैक्टर रहते हैं, राइट, जो कि अफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन को। व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द फैक्टर कि भाई कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे इसकी वैल्यू को, ठीक है, जब भी आप गुडविल की वैल्यू करते हो काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं, जो उसको मेजर करते हैं, राइट। सबसे पहला उसमें आता है नेचर, ठीक है, किस नेचर का आप बिजनेस कर रहे हो, राइट। नेचर वी कैन से किस इंडस्ट्री में आप हो, राइट, क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हो, क्या सर्विसेज आप दे रहे हो, ठीक है। नेचर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि गुड्स, जो भी आप गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो उस पे कितना आपका गुडविल इंपैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें,
अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जो एफएमसीजी कैटेगरी का है, जो डेली यूज कैटेगरी का है, राइट, डेली यूज कैटेगरी में ऑब्वियसली बात है यहां पे मेरा कस्टमर बेस भी ज्यादा होगा, राइट, और अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो मेरा वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मेरे को एक एज मिल जाता है ओवर अदर, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जो डेली यूज में काम आ रहा है तो मेरे को एक एज मिल गया, तो मेरे नेचर ऑफ बिजनेस ने डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई मेरी गुडविल प्रोबेबली अदर वालों से हाई होगी, राइट, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो डेली दिख रहा है कस्टमर को, राइट। तो वो डेली अगर दिख रहा है, डेली अगर कोई यूज करने वाली चीज है, तो वो ऐसे ही तो किसी भी कंपनी का यूज नहीं कर सकता, राइट। दिल एक्सेस, राइट, वो उसको थोड़ा सा देखेगा एंड देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेगा। तो इसमें मार्जिन गुडविल हाई होने का ज्यादा होता है, राइट, क्योंकि नेचर मेरा जो बिजनेस मैं कर रहा हूं वो ऐसा बिजनेस है, वो डेली यूजेज वाला बिजनेस है, ठीक है जी। दूसरा फैक्टर होता है लोकेशन। भैया कहाँ खोला है बिजनेस आपने, आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो लोकेशन इज द मोर थिंग जहां पे आपका फुटफॉल ज्यादा हो, राइट। लोकेशन एक मार्केट प्लेस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है ऐसी जगह दुकान खोल दी गूगल मैप में नहीं आ रही। आपको समझ में आ रही है बात? अगर गूगल मैप में नहीं आ रही तो वो पर्सन वहां पे कैसे आएगा? आपको समझ आ रही है? अगर आप मार्केट एरिया में, जहां पे मार्केट है, फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली की बात करें तो अगर आपकी शॉप सीपी में है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की कनॉट प्लेस में अगर आपकी शॉप है, तो ऑब्वियसली वो सेंट्रल है दिल्ली का, ठीक है। तो ऑब्वियसली लोकेशन आपने अच्छी ली है, ठीक है, लोकेशन अच्छी ली है तो ऑटोमेटिकली वहां पे फुटफॉल ज्यादा हो रहा है, फुटफॉल ज्यादा हो रहा है तो आपकी ऑटोमेटिकली गुडविल हाई हो जाती है, क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है। हो सकता है जो जो टाइम आप 5 साल में लगा रहे हो वो आप 3 साल में भी इसको क्रैक कर लो, राइट, या 2 साल में भी कर लो या उससे कम में भी कर लो, राइट। तो पहला नेचर इफेक्ट करेगा गुडविल, राइट, किस प्रोडक्ट या सर्विसेज में आप डील कर रहे हो। दूसरा कहां पे है, ठीक है, उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है जी। तीसरा जब हम बात करते हैं तो तीसरा है एफिशिएंसी, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है वो क्या है? मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट मतलब जो लोग बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है, जो आपने मैनेजमेंट रखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, इसमें आपका मिडिल लेवल हो गया और इसमें आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आप कैसे पता करोगे? इनकी एफिशिएंसी ऐसे पता करोगे, भैया जो भी मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है ना, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस सर्विस को डिलीवर करने के लिए जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, इस रिसोर्स का मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, ठीक है। इस रिसोर्स को मैं वेस्ट नहीं कर रहा, और कर भी रहा हूं तो नॉर्मल जो वेस्ट होता है उसके अलावा कोई वेस्ट नहीं कर रहा। अगर मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें इनलाइन है, सारी चीजें इन पैटर्न में जैसे होनी चाहिए, तो मैं ये मानूंगा मेरी एफिशिएंसी मैनेजमेंट की अच्छी है। और अगर मैनेजमेंट सीरियस है अबाउट देयर प्रोडक्ट, अबाउट देयर सर्विसेज, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की गुडविल ज्यादा होती है। यू आर टेकिंग सीरियसली टू द कस्टमर कंप्लेंट। इफ यू आर हैविंग एनी, तो आप फीडबैक को सीरियसली ले रहे हो, आप उस फीडबैक के वर्क कर रहे हो, वर्क करने के बाद अपना प्रोडक्ट जो है या सर्विसेज जो है वो इंप्रूव कर रहे हो, राइट। तो ऑटोमेटिकली जब आप ये चीज कर रहे हो, जो कस्टमर को चाहिए, जो क्लाइंट को चाहिए, वो अगर आप दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गुडविल है हैंड्स ऑन हाई हो जाती है, राइट। तो ये आपकी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये गुडविल का एक एक फैक्टर ये हो गया। तीसरा होगा मार्केट सिचुएशन, चौथा मार्केट सिचुएशन। व्हेन आई थिंक मार्केट सिचुएशन का मतलब क्या है? मार्केट सिचुएशन का मतलब क्या है? मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको ओनली आप ही बना रहे हो, ठीक है, ओनली यू आर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक मोनोपोली होगी, आपकी एक मोनोपोली होगी। मोनोपोली एक टर्म है जिसमें आप ही उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, राइट, यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक एज आ गई, ठीक है। तो मार्केट में आपका जो कॉम्पिटिटर है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, नील हो गया, ठीक है जी। तो मार्केट सिचुएशन भी ये डिपेंड करती है कि आपकी गुडविल कैसी रहेगी, ठीक है। इवन तो कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो मान लो और भी लोग बना रहे हैं, लेकिन मार्केट की सिचुएशन उस टाइम देखनी रहेगी कि मार्केट बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, बहुत ज्यादा लोग भरे हुए हैं उसमें, या आपने कोई एक नीश एरिया चुना है, राइट। नीश एरिया मतलब ऐसा एरिया जहां पर ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं उस चीज को, या अगर कर भी रहे हैं तो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जो तरीका आपके पास है, राइट। आपको समझ में आनी बात क्या हो रही है? और चौथा है स्पेशल एडवांटेज। स्पेशल एडवांटेज आप इस तरीके से मानो, मान लो कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्टिकुलर वी कैन से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्टिकुलर लाइसेंस है या कोई पेटेंट है जो आपकी कंपनी को ही मिला हुआ है, राइट। कोई ऐसा लाइसेंस हो गया, कोई ऐसा पेटेंट हो गया, पेटेंट हो गया जो आपकी कंपनी को ही बनाने का एक वो मिला है। फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिसिन बना रहे हो, ठीक है, आप कोई ऐसी एलोपैथी मेडिसिन या होम्योपैथी या कोई भी ऐसी मेडिसिन बना रहे हो जो, राइट, जिसके लाइसेंस आपके पास ही है, ठीक है, नोबडी कैन प्रोड्यूस इट, राइट।
और स्पैन ऑफ टाइम में क्या होता है, जब मेडिसिन का लाइसेंस मिलता है, कोई नई चीज आपने कंपोजिशन करके बनाई है, तो उसका 10 साल या 5 साल तक एक उसका कूलिंग पीरियड होता है कि इन इन 5 सालों में या इन 10 सालों में इसको कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, रिसर्च चलती रहती है, फिर उसके अप्रूवल में इतना टाइम जनरली लग जाता है। तो आपके पास एक स्पेशल एडवांटेज आ गया कि ये कंपोजिशन आप ही बना रहे हो, आप किसी को लेना होगा तो आपसे ही लेगा ना, वो तो कॉम्पिटिटर के पास वो जाएगा ही नहीं। तो ये स्पेशल एडवांटेज भी आपका गुडविल की कैटेगरी को, फैक्टर को इंप्रूव करता है। अगर स्पेशल है आपके पास एडवांटेज, ऑब्वियसली गुडविल आपकी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ मार्केट सिचुएशन जैसे मैंने बात करी, इसमें भी अगर आपके फेवर में है तो आपकी जो गुडविल है ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। एफिशिएंसी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है तो गुडविल हाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लोकेशन आपकी अच्छी लोकेशन आपने चूज करी है, एज पर द कस्टमर फुटफॉल वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली गुडविल हाई हो जाएगी। और लास्टली नेचर ऑफ बिजनेस, जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इसका गुडविल का। ठीक है, ये 5 फैक्टर हमने डिस्कस करे। दीज आर द 5 फैक्टर बेसिकली थ्रू विच योर गुडविल इज रिक्वायर्ड टू बी देयर। अब सर एक बात तो बता दो, पीछे बच्चा कह रहा है भैया ये गुडविल की वैल्यूएशन हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इस पे अपना माथा खराब करने की, गुडविल की वैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं हम। तो मेरे बच्चों, जब भी कोई कंपोजिशन में चेंज आएगा, ठीक है, एनी चेंज इन द कंपोजिशन, अभी यहां पे हम एडमिशन की बात कर रहे हैं, तो मान लो एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के वक्त मुझे ये पता तो होना चाहिए भैया मेरी फर्म की गुडविल कितनी है। आपको समझ में आ रही है बात, ताकि मैं उसी हिसाब से न्यू पार्टनर से वो गुडविल ले सकूं। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है। या मान लो रिटायरमेंट के टाइम पे, यहां पे भी कंपोजिशन चेंज हुई, तो रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे पता होना चाहिए मेरी गुडविल कितनी है। या मान लो डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस में, नो मोर या इंसॉल्वेंसी के केस में मुझे पता होनी चाहिए मेरी गुडविल कितनी है। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है। या ऐसे ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं कंपोजिशन में, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं कंपोजिशन में, फॉर एग्जांपल आपका इंटरनल कुछ चेंज हो गया मैनेजमेंट में, या समथिंग विच क्रिएट अ इम्पैक्ट, तो अगर रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट बन रहा है, तो आई ऑलवेज नीड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई गुडविल। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। अगर मान लो फर्म दूसरी फर्म के साथ मर्ज भी हो रही है, तो उस केस में भी मुझे गुडविल चाहिए। तो भैया इसलिए आप गुडविल निकाल रहे हो, ठीक है जी। ये जरूरत है आपकी गुडविल निकालने की। अब बात करते हैं मेथड की। भैया इसको हमें पता चल गया कि गुडविल क्या होती है, हमें यह भी पता चल गया भाई गुडविल का क्या क्या फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं, हमें यह भी पता चल गया कि गुडविल की नीड क्यों है निकालने की, क्यों वैल्यू कर रहे हो आप इसे, वैल्यूएशन कर ही क्यों रहे हो, राइट। अब वैल्यूएशन समझ में आगे क्यों कर रहे हो, तो अब मेथड देख लो कि मेथड क्या है। ठीक है, यहां से आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर शुरू होगा। तो मेथड की बात करते हैं जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, तो आपके पास मेनली 3 मेथड है। ठीक है, एक एवरेज प्रॉफिट, आपके सिलेबस में 3 मेथड है बेसिकली, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एवरेज प्रॉफिट मेथड पे चर्चा करेंगे। ये हम नेक्स्ट जैसे भी रहेगा हमारा लेक्चर उस पे करेंगे आगे। ठीक है, अभी हम सीधे एवरेज प्रॉफिट पे जंप करते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, व्हेन वी आर सेइंग एवरेज प्रॉफिट, आपको पता लग रहा है एवरेज का मतलब। ठीक है, मान लो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी आप पेपर दे के आए हो, 11th के पेपर दिए होंगे। 11th में आपके कुछ सब्जेक्ट होंगे भाई, बीएसटी होगा आपका, ठीक है, अकाउंट्स होगा आपका, इकोनॉमिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश होगा, जो भी पर्टिकुलर नंबर आए आपके। ठीक है, आप क्या करते हो, इन सबको टोटल करते हो, डिवाइडेड बाय जितने भी सब्जेक्ट है 5 से करते हो, तो ये निकल गया एवरेज। यही एवरेज की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको ये बोलता है, एक असम्पशन पे काम करता है, वो असम्पशन बताया तो आपको, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड ये बोलता है, मान लो आपके बिजनेस को ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं। ठीक है, आप यहां खड़े हो 5th ईयर के एंड पे। ठीक है, और ये है फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब मान लो आपको कोई पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है इसमें, ठीक है, मैं पार्टनर के एडमिट के एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इस 5th ईयर में वो एडमिट हो रहा है, तो जब मैंने फर्म खोली थी, यहां पे मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हो रहा होगा, या मे बी लॉस हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, राइट। इट माइट बी एनीथिंग। तो 5 साल में मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ लॉस, इस तरीके से कहानी चली होगी। ठीक है, तो व्हेन आई एम सेइंग कि भाई मुझे पर्टिकुलर जो वैल्यूएशन करनी है गुडविल की, पहले तो ये समझो गुडविल आई कहां से, 5वें साल में कहां से याद आ गया कि गुडविल निकालनी है। कुछ ना कुछ हो रहा होगा रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट, या तो एडमिशन हो रहा होगा, रिटायरमेंट हो रहा होगा, डिसोल्यूशन हो रही होगी, फर्म सेल हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, राइट, अमलगमेट हो रही होगी, कुछ भी ऐसी चीज हो रही है जो रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसमें हमने बताया कि नीड में जो मैंने आपको चीजें बताई, कुछ भी ऐसा पार्ट अगर हो रहा है तो यू नीड टू कैलकुलेट द गुडविल। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट, अगर आप यहां पे 5 साल में देख रहे हो कि भाई आपका प्रॉफिट इतना हो रहा है, जो भी एक एक्स अमाउंट है, मान लो यहाँ पे एक्स हो रहा था तो यहाँ पे 5x है, तो विच इज 10x है मान लो, विच इज नॉट नॉर्मल, राइट। अगर नॉर्मल आप कोई भी पर्सन अगर आज बिजनेस स्टार्ट करता है, 5th ईयर उसका 1 ईयर होता, तो क्या वो 5x कर पाता, नहीं कर पाता बिल्कुल भी, राइट। उसको यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है, कस्टमर बेस बनाना होता है उसे, कि अपना क्लाइंटाइल बेस बनानी होती है, तब जाके वो यहां पहुंचता। तो ये जो एक्स और ये जो 5x में गैप है ना, दैट इज कॉल्ड योर गुडविल।
इसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है भैया हम ये एज्यूम करते हैं कि मान लो किसी पर्सन ने, ये फिफ्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर में बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा ऑलरेडी स्टैब्लिश है, यहाँ पे हम ऑलरेडी 10x कर रहे हैं। यहां पे अगर किसी ने स्टार्ट किया तो हम ये मान के चलते हैं उसको यहां तक पहुंचने में कम से कम मान लेते हैं 3 साल लग जाएंगे। ये हमने मान लिया, अजम्पशन ले ली कि 3 साल लग जाएंगे भैया आपको इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचने में, ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया था इतना बूम नहीं था, इतना एआई नहीं आया था। लेकिन अब अगर आप स्टार्ट करते हो तो 5 साल की जगह ये चीज आप 3 साल में कर सकते हो। तो 3 ईयर क्या रहा, 3 ईयर आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस को सेल कर रहा हूँ किसी को, ठीक है। तो 3 ईयर अब सेल कर दिया उसको, वो तो पहले दिन से 10x कर रहा है ना। अगर वो इसको पहले दिन से ज्यादा न्यू चलाता तो कम से कम 3 साल लग जाते अभी के एरिया में, राइट। 10x तक पहुंचने में। वो कहता है भैया ये जो 3 साल है, ये जो 3 साल है, इस पे आप जो परचेज कर रहे हो, इस ईयर को हम बोलते हैं परचेज ईयर, ठीक है। इस ईयर को क्या बोलेंगे, परचेज ईयर। ये मान लो 3 साल इसका परचेज ईयर है, क्योंकि ये चीज इसने यही खरीद ली है एक तरह से। तो इसके बदले क्या पे कर रहे थे, गुडविल। अब ये गुडविल निकलेगी कैसे, ये गुडविल ऐसे निकलती है भैया, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, लास्ट कितने भी ईयर ले लो आप, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, वट एवर इट इज, आप एक एवरेज निकालो। और इस एवरेज प्रॉफिट को हमें पता चल जाएगा ऑन एन एवरेज साल में इतना इतना प्रॉफिट मेरा हो रहा है, राइट। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ परचेज ईयर से, राइट। कितने भी ईयर है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 का एग्जांपल दिया, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6, जो भी नंबर ऑफ परचेज ईयर है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट आपको दिख जाएगा कि भैया इतना गुडविल का पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा है। तो इन शॉर्ट, व्हेन आई एम सेइंग द एवरेज मेथड में, राइट, जब भी हम एवरेज मेथड की बात कर रहे हैं तो एवरेज में हम क्या क्या कर रहे हैं, मान लो 3 साल का प्रॉफिट दिया तो 3 का पहले निकाला एवरेज, और इस एवरेज को जो लगभग हर साल इतना प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा होगा तभी हमने एवरेज किया है, इसको सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दोगे परचेज ईयर से, ठीक है जी। इसको सीधे सीधे कहां से मल्टीप्लाई कर दोगे, परचेज ईयर से, तो ये आपकी क्या निकलेगी, गुडविल। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है, एवरेज में आपको सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं है। अब ये भी बात ध्यान से सुन लेना, जब मैं कह रहा हूं एवरेज करना है 3 से 4 साल का, तो ऐसा नहीं है हर साल प्रॉफिट ही हो रहा होगा। पहले साल हो सकता है लॉस हुआ हो, राइट, या पहले साल प्रॉफिट हो गया, दूसरे साल लॉस हो गया, तो उस लॉस को भी कंसिडर करना है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द एवरेज। अदरवाइज मैं लास्ट ईयर का ही उठा लेता, लास्ट ईयर का उठा के मैं नंबर ऑफ ईयर जो भी परचेज है उससे उसे कर देता मल्टीप्लाई, सीधा आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं करते, वी आर टेकिंग एवरेज बिकॉज वी ऑल्सो एज्यूम कि हर साल सेम नहीं रहता है, ठीक है। हर साल आपका सेम नहीं रहा होगा, किसी साल आपको प्रॉफिट हुआ होगा, किसी साल लॉस हुआ होगा, किसी साल कम प्रॉफिट हुआ होगा, किसी साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन अराउंड दैट, राइट। अब इधर आ जाओ, ये तो समझ आ गई सिंपल, जो भी एवरेज कर रहे हो और परचेस ईयर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर कभी भी ईयर्स के प्रॉफिट में, मान लो ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, राइट। यहाँ पे प्रॉफिट था 10,000 का, यहाँ पे 20,000 का हुआ, यहाँ पे 30,000 का हुआ, यहाँ पे 40,000 का हुआ। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे पहले 10 था, 20 था, 30 था, 40 था। ये क्या हो रहा है, ये बढ़ता हुआ आ रहा है, ये इंक्रीज होता हुआ आ रहा है, कम से ज्यादा की ओर आ रहा है। तो कभी भी आपको प्रॉफिट में अगर कोई पैटर्न दिखे, राइट, चाहे वो इंक्रीजिंग पैटर्न हो चाहे वो डिक्रीजिंग पैटर्न हो, राइट, कैसा भी पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो आपके कान खुल जाने चाहिए उस केस में। अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया है तो यहां पे फिर आप नॉर्मल एवरेज से नहीं निकालोगे, ठीक है, क्योंकि हर साल बढ़ रहा है, राइट। नॉर्मल एवरेज कब यूज होता है, मान लो इस साल कुछ प्रॉफिट हुआ, अगले साल कम हो गया, फिर बढ़ा, अगले साल कम हो गया, फिर ज्यादा बढ़ गया, फिर कम हो गया, इस तरीके से चलता है। लेकिन जब आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लोगे कि प्रॉफिट में एक पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा है, तो आप फिर उसको वेट्स दोगे, राइट। वेट्स दोगे, वेट्स कैसे दोगे, मान लो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर हो रहा है, इसमें 10,000 मैंने बताया, इसमें 20,000 बताया, इसमें 30,000 बताया, इसमें 40,000 बताया प्रॉफिट। तो इसको मैं वेट दूंगा पर्टिकुलरली 1, 2, 3, 4, ये वेट दिया। तो मैं अब क्या करूंगा, इसकी कंपोजिशन जो वेटेड, इसका मल्टीप्लाई, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो निकालूंगा यहाँ पे। जैसे 10,000 है, या इसका 40,000 है, या इसका 90,000 है, या इसका 160 के, इसको टोटल मारूंगा, और ये जो वेट्स है इसके टोटल मारूंगा, ठीक है। वेटेड एवरेज बता रहा हूं मैं मेथड आपको ये। तो इसका टोटल करा आपने, इसका टोटल करा, जो एवरेज आया, जो भी एवरेज आया इसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाए, क्वेश्चन वैसे आपको खुद ही बता देगा कि इसमें आपको वेटेड एवरेज से करना है, ठीक है। तो वो आप वेटेड एवरेज से करोगे तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा आती है आपकी, ठीक है। एवरेज आपका इसलिए हो गया कि चलो यार किसी में कम किसी में ज्यादा, इस तरीके से कोई पैटर्न आ रहा है तो आप एवरेज ले लो। लेकिन अगर सटीक आपको दिख रहा है कहीं पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी आपको पैटर्न दिख रहा है, तो उस केस में यू शुड गो विद द वेटेड एवरेज। बट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पहले ही बता देगा किस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। आपको समझ आई बात। अभी हमने मेथड में 3 चीज देखी कि भाई एवरेज मेथड होता है आपका,
सुपर प्रॉफिट मेथड होता है कैपिटलाइजेशन। अभी हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज में भी हमने दो देखे। एक तो सिंपल एवरेज आपने निकाल दिया, दूसरा अगर कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रहा है तो उस केस में हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है मेथड ऑफ वैल्यूएशन में? अब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी इसमें, ठीक है जी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आओ सबसे पहले। देखो जी, क्या कहते हैं? कहता है जी, आरव और विहान है एडमिट करते हैं कबीर को 1 अप्रैल 2000, हाँ 2026 ही मान लो, 2026 में। फॉर दिस पर्पस द गुडविल, ठीक है, ऑफ द फर्म 3 ईयर परचेज पे निकालनी है। लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। लास्ट 4 ईयर का, इसका 40 50 30 60, इसका करो एवरेज। 3 ईयर परचेज प्रॉफिट है। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना ना, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया और 3 ईयर परचेज है, तो जो परचेज है ये मान के चल रही है कि 3 साल में इतनी गुडविल आपकी हो जाती है अगर आप आज स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। इसका एवरेज लो जरा। 40 50 90, 1 20 60 1 80, 1 80, 4 से इसे कर दो अपना एवरेज, जो भी एवरेज आपका यहाँ पे आएगा। तो करीबन वैसे ही एवरेज आ जाएगा आपका 4 4 16 5, तो 45K के आसपास एवरेज आ गया। इंटू जब इसको 3 से कर दोगे तो ये आपकी गुडविल निकल के आ गई। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो बेसिक फंडा क्या करें यहाँ पे? यहाँ पे एक अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि भाई पहले साल से आपको वो प्रॉफिट नहीं होने लग जाएगा जो आपको यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आपने परचेज कर लिया। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट एवरेजिंग द 4 ईयर प्रॉफिट एंड देन मल्टीप्लाइंग इट विद द परचेज ईयर। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो इस केस में आपने क्या किया, 180 था टोटल, 180 मतलब है 1,80,000 प्रॉफिट था, उसको 4 से करोगे तो 45,000 आ गया आपका करीबन, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो कितना आ गया, करीबन करीबन अप्रोक्स से 90, 1,35 के आसपास बैठ जाएगा। तो ये आपकी गुडविल आ रही है, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पैटर्न क्वेश्चन, सिंपल था। एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद क्या करा, सिंपल आपने पर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। रियांश और अर्जुन है, पार्टनर है, ठीक है। दे एग्री टू एडमिट मीरा इन द पार्टनरशिप। मई में वो एग्री करेगी, भाई मई में मीरा को एडमिट कर लेते हैं 2026 में, ठीक है। अब गुडविल थी, वैल्यू हो रही है 2 ईयर परचेज पे, ठीक है, 2 ईयर परचेज पे हो रही है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 सालों का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लो क्या कह रहा है। कहता 23-24 में 90,000 का प्रॉफिट था, इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन 10,000 रुपए का। मतलब 10,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन था 90,000 के प्रॉफिट में। तो पहले तो इसको करेक्ट करो कि 23-24 का एक्चुअल में करेक्ट प्रॉफिट कितना था, 90 में से जो एबनॉर्मल गेन इसमें ऐड हो रखा है उसको कर दो लेस। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या प्रॉफिट चाहिए भैया, हमें यहाँ पे सटीक प्रॉफिट चाहिए। एबनॉर्मल हर साल थोड़ी होता है, एबनॉर्मल तो अभी हो गया, इसको हर साल थोड़ी होता रहेगा ये। गेन से इसने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया ऑलरेडी, राइट, तो उसको कम करके नीचे ले आओ, हवा में मत आओ, ठीक है। दूसरा, 24-25 की बात करते हैं। 24-25 में क्या दे रखा है? कहते हैं जी लॉस हो गया था 24-25 में 20,000 का, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल फायर लॉस 35,000, 35,000 का एक फायर लॉस हो गया था, उसको चार्ज करने के बाद आपका 20,000 का लॉस दिख रहा है। भैया 20,000 नेगेटिव में दिख रहे हैं और 35,000 का लॉस चार्ज कर रखा है इसमें फायर से, जो कि एबनॉर्मल था। तो ऑब्वियसली ये तो इससे चार्ज ही नहीं होगा ना। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? जो एबनॉर्मल चीजें, जब मैं गेन को यहाँ पे वापस मतलब ऐड नहीं होने दे रहा, तो मैं लॉस तो क्यों होने दूंगा? आप ये सोचो, ये जो लेस हुआ था इसको वापस ऐड कर दो, कितना आएगा, करीबन करीबन ये लॉस भी एडजस्ट हो जाएगा और 15,000 का प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो ये भी प्रॉफिट में आ गया फिर से, ठीक है। 25-26 में आओ। 25-26 में कहता है 1,05,000 का कुछ आपका प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें कुछ अलग से ऐड है क्या, एक्सक्लूड 5,000, इसमें 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम था जो कि एनुअली पे कर रहे हो, वो लेस हो रखा है। मतलब वो हटा, एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एनुअली। एक्सक्लूडिंग का मतलब इसमें चार्ज ही नहीं किया वो, राइट। ऐसा नहीं है इसमें चार्ज, आफ्टर चार्जिंग नहीं है। एक्सक्लूडिंग मतलब उसको साइडलाइन कर दिया कि भाई इंश्योरेंस है, हम नहीं लगा रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, उस इंश्योरेंस को लेस कर दोगे 5,000 जो होना चाहिए था नॉर्मल केस में। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। तो जब भी ऐसी चीजें और ऐसी एडजस्टमेंट दे रखी है तो क्वेश्चन वांट टू नो कि आप पहले इसको करो करेक्ट, ठीक है। यू नीड टू डू द करेक्शन मेथड। जब आपने करेक्शन कर दिया तो कोई भी ऐसी चीज अगर आपको दिख रही है क्वेश्चन में जो कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है और हो रखी है एडजस्ट, तो उसको अपोजिट मार दो। जैसे गेन है ऐड हो रखा है तो उसको लेस कर दो, कोई लॉस है एबनॉर्मल कैटेगरी का वो लेस हो रखा है तो उसको वापस ऐड कर दो। लेकिन कोई अगर ऐसी चीज दिख रही है जो होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, राइट, मान लो इसमें ये कह रहा है एक्सक्लूडिंग 5,000, 5,000 इसने लिया ही नहीं, कंसीडर्ड ही नहीं करा, ही इज नॉट सेइंग आफ्टर चार्जिंग, इसकी एक्सक्लूडिंग 5,000 जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था एनुअली।
तो अब उसको क्या करूंगा, मैं यहां से हटा दूंगा। ठीक है जी। वर्डिंग पे ध्यान देना, आफ्टर चार्जिंग इज समथिंग डिफरेंट, एक्सक्लूडिंग इज टोटली एक्सक्लूड कर दिया। अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट आ गया आपके पास, सेम कहानी है, इसको टोटल मारो जो भी आ रहा है, मतलब इसका एवरेज ले लो बेसिकली, बट यू आर डूइंग एवरेज ऑफ इट, राइट। इसका एवरेज करो, जो भी एवरेज आ रहा है इसको फिर आप क्या करोगे, इनटू परचेज ईयर से कर दोगे, तो आपकी गुडविल यहां पे निकल के आ जाएगी। आपको समझ आ रही बात, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ये कैलकुलेशन तो सारी हो ही जाएगी, ठीक है। अब देखो, ईशान है, रोहन है, रन करते हैं बिजनेस, प्लान अल्टर दिस, मतलब जून फर्स्ट में उन्होंने यहाँ पे देयर अल्टर देयर प्रॉफिट अरेंजमेंट, यानी पीएसआर चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पीएसआर जो पहले था वो चेंज हो गया बेसिकली। गुडविल जो थी 3 ईयर परचेज वेटेड एवरेज से निकालनी है, वेट भी दे रखे एक दो तीन रिस्पेक्टिवली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो एक इसका होगा, दो इसका, तीन इसका, ठीक है। और प्रॉफिट दे रखा है पर्टिकुलरली, कैलकुलेट करो गुडविल फॉर्म का, क्योंकि कंपोजिशन चेंज हुई है। अब आप क्या करोगे, जब भी वेटेड एवरेज का क्वेश्चन आए तो यहां पे एक आप स्टेटमेंट बना लेना, जहां पे लिख देना पर्टिकुलर, जो भी इसमें ईयर है आपका 22 23 24 है पहला, फिर 24 25 है, और फिर 25 26 है, ठीक है जी। तो यहां पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट 60 के, 70 के और 90 के। इसको डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि एक पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे आपको, कैसा है, पहले 60 70 90, तो बढ़ता हुआ दिख रहा है ना ये। इसमें वेट्स इसके जो भी है 1 2 3, तो इसका मारो प्रोडक्ट, जो भी प्रॉफिट दे रखा है और जो भी वेट दे रखा है, ठीक है, करोगे तो 60 के, ये 140 के, और ये करीबन करीबन आ जाएगा आपका 270 के। इसको मार दो टोटल, और वेट्स का मार दो टोटल, वेट्स का टोटल आपको पता है कितना आ रहा है, 6। इसका जो भी प्रोडक्ट का टोटल है, वेट्स का टोटल, इसका एवरेज ले लो, यहां पे निकल जाएगा एवरेज, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, परचेस ईयर थे, निकल गया आपके वेटेड एवरेज। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। तो वेटेड एवरेज सिंपल सी बात है, जब भी आपको एक पैटर्न दिख जाए क्वेश्चन में, या तो वो इंक्रीजिंग में होगा या वो डिक्रीजिंग में होगा, राइट। तो उस पैटर्न के केस में हमेशा वेट यूज होता है, तो क्वेश्चन को भी देख लेना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। अगर उसने स्पेसिफिकली बोला है कि वेटेड से निकालना है, तो आप वेट लगा के जो भी दे रखे गिवन, वो अकॉर्डिंगली लगा के आप अपना निकाल दो, ठीक है। वेटेड एवरेज में कुछ नहीं होता, जो भी प्रॉफिट है और वेट्स है उसके, उसको आप प्रोडक्ट कर दोगे आपस में, उसका टोटल ले लोगे, और जो वेट्स का टोटल वो ले लोगे, एवरेज निकल जाएगा, फिर परचेज ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आ रही बात क्या हो रही है। अब एक क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझ लेना कान खोल के। देखो, कैलकुलेट करनी है जो गुडविल, अमन और ए और बी है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। अब इसने 3 ईयर परचेज वेटेड एवरेज से निकालनी है ये गुडविल, ठीक है, 4 साल की देर के, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार, पैटर्न भी मुझे दिख रहा है, वेटेड से भी निकालनी है, ठीक है। वेट वही असाइन करे हैं इसने, 2 3 4, मतलब वही 1 2 3 4 तक वेट है, तो इसका एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। निकाल दूं क्या फटाफट, नहीं, क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, वो पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि यू हैव सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कहता 1 सितंबर 2024 में, और एक चीज और लिखी है, फॉलोइंग जैन टू फेब, जैन टू दिसंबर, मतलब नॉर्मली हमारा अप्रैल टू मार्च फॉलो होता है, लेकिन यहां पे जैन टू फेब फॉलो हो रहा है, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। कहता है September 1 2024 को एक मेजर प्लांट था, रिपेयर हुआ, वॉज अंडरटेकन फॉर 6 हजार रुपए, चार्ज टू रेवेन्यू। इस सम को कैपिटलाइज करना है गुडविल के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और डेप्रिसिएशन 10% जो था वो रिड्यूसिंग बैलेंस, एक रिड्यूसिंग बैलेंस आपका डब्ल्यूडीवी, उससे एडजस्ट करना है। एक और चीज दे रखी है, मतलब इसका ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है। इसका कह रहा है एक मेजर रिपेयर हुई थी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2024 की बात बता रहा है ये, ठीक है। 2024 में 6 हजार की मेजर रिपेयर हुई थी, ठीक है, जिसको रेवेन्यू में चार्ज कर रखा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ रिपेयर एंड एक्सपेंस दिखा के इसने लेस कर दिया होगा, ठीक है जी। लेकिन वो इसके पर्पज के लिए कह रहा है, मतलब गुडविल वैल्यूएशन के पर्पज के लिए कैपिटलाइज होनी है, ठीक है। और कैपिटलाइज होगी मतलब एसेट्स का पार्ट होगी, तो उसमें डेप्रिसिएशन भी लगेगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दे के छोड़ दिया इसने। अब इधर आ जाओ, इसको मैं बताते हैं कि करना क्या है। 20 25 30 और 40 ये आ रहा है ना। अब ध्यान से देखना, ईयर के हिसाब से देख लेते हैं। 20, क्या था, 20 25, ये प्रॉफिट दे रहा हूं मैं पहले, 20 25 30 40 समथिंग कुछ, ठीक है। 20 25 30 और 40, 22 23 24 25 का, 20 25 30 और 40, तो ये आपका हो गया ईयर। ईयर अगर मैं बात करूं, तो ये 2022 का हो गया, ये 23 का हो गया, ये 24 का हो गया, और ये 25 का हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट है, 20 25 30 और 40, ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसने इंफॉर्मेशन क्या दी, ये कहता है भाई आपकी एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस थी, जो 6 हजार की थी, रेवेन्यू से चार्ज हो रखी है, राइट। जो खरीदी थी मैंने 1
सितंबर क्या था ना, 1 सितंबर 2024 को, यानी 24 वाले ईयर में ये रेवेन्यू से चार्ज हो रखी है, जो कि करनी मुझे कैपिटलाइज है। अब अगर मैंने रेवेन्यू से चार्ज करी होगी 24 वाले ईयर में, तो यहां पे मैंने क्या करा होगा, जब रेवेन्यू से चार्ज करी होगी तो प्रॉफिट उतने से कम कर दिया होगा, तो अब उतने ही से ही प्रॉफिट मैं बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको कैपिटलाइज कर रहा हूं। आपको समझ में आ रही बात? एक ट्रीटमेंट समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहां पे मैंने क्या करा, कि जो भी आपका रेवेन्यू से चार्ज है उसको पे बैक कर दिया। देन मेरा एक प्रॉफिट आ गया कि भाई 36,000 का प्रॉफिट होगा, जिसमें से 6,000 रुपए एज अ रेवेन्यू लेस कर दिए होंगे मैंने उस ईयर के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आगे इंफॉर्मेशन में ये कहता है कि भाई ये जो 6,000 का अमाउंट है ना, इसमें डेप्रिसिएशन भी लगना है। कितना? 10% के हिसाब से। ठीक है जी। तो 10% इसका बन कितना रहा है, 600 बन जाएगा। और अभी करीबन हम बात करें तो ये खरीदी कब थी हमने, 1 सितंबर में, और ये फॉलो कर रहा है जैन टू फेब। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का इसमें डेप्रिसिएशन आपका लेस होगा 2024 में। तो वो कैसे आएगा 4 महीने का, ये आपका आ गया पूरे साल का। तो आप निकाल लो 4 महीने का कितना आ गया, करीबन करीबन ये आपका बनेगा 1/3। ठीक है, 200 रुपये। तो ये 200 रुपये का जो डेप्रिसिएशन है 36 में से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको, 36 लेस करने के बाद, 36 में से 200 लेस करें 35,800। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? यहां पे समझ आई आपको बात? ये क्या यहां पे करके छोड़ दूं क्या इसे? अगर ये मैंने यहां पे ट्रीटमेंट कर तो दिया, 24 में बोला था भाई रेवेन्यू से चार्ज कर लिया तो ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 36 आ गया, 36 में डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, खत्म। अगर क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता, ठीक है, ये अगर इसका लास्ट ईयर होता तो हम यहीं रुक जाते, लेकिन नेक्स्ट ईयर पे दे रखा है क्वेश्चन ने 2025 पे दे रखा है। तो क्या डेप्रिसिएशन एक ही बार लगता है क्या? नहीं, डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, टिल देन मशीन ओवर नहीं हो जाती, राइट? तो अगले साल जब डेप्रिसिएशन लगेगा यहां पे, अगले साल जब डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो पूरा पूरे ईयर का लगेगा, जो कि 600 होगा। तो इस प्रॉफिट में से, 40,000 के प्रॉफिट में से वो डेप्रिसिएशन मैं हटा दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर दी फुल ईयर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन दियो और आगे का प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, तो क्वेश्चन बड़ा चला के वो चेक करना चाहता है, आपको पता भी चल रहा है कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, राइट? तो वो ये चेक करना चाह रहा है, आपने यहां तो डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट कर दिया तो आप खुश हो गए, लेकिन अगला जो ईयर है वो बिगड़ गया अगर आपने वहां पे अपना जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो एडजस्ट नहीं किया। अब आना डेप्रिसिएशन 600 चाहिए था, लेकिन इसने क्वेश्चन में एक और बात लिखी है कि डब्ल्यूडीवी से। डब्ल्यूडीवी क्या बोलते हैं भाई, जितनी वैल्यू कम होगी उस पे निकाल। अब मान लो इसकी वैल्यू 6,000 थी, 200 का डेप्रिसिएशन कम हो गया तो कितनी बची, 5800। अब इसका अगर 10% निकालोगे तो 600 की जगह वो आपका क्या रहेगा, 580। ये आप लेस कर दोगे 40,000 में से। आपको समझ में आ रही है बात? ये गलती भी नहीं करनी है जल्दी जल्दी में, कि भाई डेप्रिसिएशन लिया उठा के वही लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट में आई एम कमिंग फ्रॉम? तो ये चीज बहुत ही ध्यान से, और इस एंट्री को देख लो, 2 बार देख लो, 4 बार देख लो, ये एंट्री इस तरीके से होगी। समझ में आ रही है एंट्री क्या हो रही है? तो जब भी एक एंट्री दी हो उसका इंपैक्ट देख लेना कि इंपैक्ट क्या हो रहा है। अभी हमने पहली एडजस्टमेंट देखी और उसका मैंने इंपैक्ट बताया आपको, इंपैक्ट क्या रहेगा, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब दूसरा देखो, कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है जी, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। क्वेश्चन में कहता है 2023 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड हो गया 2,400 रुपए थे। ध्यान सुनना, 2023 में प्रॉफिट कितना है, 25,000। हाँ, यहीं पे आगे ले लेते हैं। अब 2023 की बात कर रहा है, 2,400 रुपये बताया ना, ठीक है। 2023 में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 25,000 का। अब यहां पे आना जरा, 20, 25, 30, और 20, 25, 30, 40, ये हो गया। और ईयर इसके है 22 से शुरू है ना ये, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 22 मैं आपको अलग अलग करके इसलिए दिखा रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आपकी कि हो क्या रहा है। ठीक है, आपको एक ही स्टेटमेंट में करने हैं जब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहां पे कहता है जी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2,400 रुपए थे, यही कहता है ना, 2,400 रुपए था ना। देख ले एक बार, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, कितने थे, 2,400 रुपए थे। कितना, 2023 में हुआ है 2,400 रुपए से ओवर वैल्यूड। ठीक है, 2023 में 2,400 रुपए से ओवर वैल्यूड हो गया आपका प्रॉफिट। आ जाओ इधर। तो 2023 मतलब कौन सा है, 2023 ये रहा, ये वाला। ये वाले ईयर में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड हो गया था 2,400 रुपए से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसका। जब यहां पे मैंने पीएनएल बनाया होगा 2023 में, ठीक है, 2023 में जब मैं पीएनएल बना रहा हूँ, तो पीएनएल में आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक यहां आ रहा है, और ये 2,400 रुपए से ओवर वैल्यूड हो गया। तो इसकी वजह से मेरा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा वो 2,400 से बढ़ गया ऑटोमेटिकली। यहां पे जीपी फिर एनपी सारी चीजें वहां पे बढ़ गई। तो 2,400 रुपए से जो प्रॉफिट मेरा बढ़ा है,
जो कि बाय मिस्टेक बढ़ा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इसको मैंने ओवर वैल्यूड कर दिया। तो उसको अब क्या करूंगा मैं 2023 से, उसको अब क्या करूंगा मैं 2023 से, या 25 का जो है इसमें से लेस कर दूंगा 2400 रुपये। यहां तक बात समझ में आई क्या हो रही है? तो ये 25 का था, तो ये करीबन करीबन हो जाएगा आपका 23,600, 22,600, 22,600। ठीक है, 22,600, ये बच गया 22,600। आपको समझ में आ रही है बात क्या हुई? ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड की वजह से अगर क्लोजिंग मेरा ओवर वैल्यूड है तो ऑब्वियस ही बात है ना, मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो प्रॉफिट आया होगा वो इतने से ज्यादा का आया होगा। तो उसको अब मैंने कम कर दिया करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज आओ। अब ये जो क्लोजिंग गया है, ये अगले साल की ओपनिंग भी तो बना होगा। मतलब अभी अगर मेरा ईयर कौन सा चल रहा है, 2023 में, तो 2024 में जब ये आया होगा तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक भी बना होगा। अब जब ओपनिंग स्टॉक बनाए 2400, इससे 2024 का जो प्रॉफिट है वो भी तो कम हो गया होगा, तो 2024 का मैं बढ़ा दूंगा। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये इसलिए कराई जा रही है आपको अलग से, कि आप अपने दिमाग के चक्षु खोल के काम करो। समझ में आ रही बात? तो इसको हमने क्या करा, इसको हमने बढ़ा दिया अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? प्रॉफिट जो भी उसमें कम आ रहा था, उस प्रॉफिट को हमने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें चल रही है आपकी, इसका ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पे इस तरीके से। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि क्या कहानी यहाँ पे चल रही है। आपको सर यहाँ पे जो भी आपका था वो डन हो गया है कहानी इसकी। ठीक है, तो इसका करेक्ट कर दोगे प्रॉफिट, इसका भी करेक्ट कर दोगे, इसका भी करेक्ट। एक और देर की एडजस्टमेंट आई थिंक, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या कहती है वो देख लेते हैं, देन मूव फॉरवर्ड। एडजस्टमेंट नंबर 3 ये कहती है कि भैया टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ द एनुअल चार्ज 4800 रुपये शुड बी चार्ज फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू गुडविल वैल्यूएशन। तो 4800 रुपये की जो ये कॉस्टिंग है ना, ये हमारी गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम चार्ज कर रहे हैं। तो ये सारे ईयर से, चाहे वो 2200, 2300, 2400, 2500, सब में से लेस कर दो। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए ये वाला कॉस्ट कम हो रहा है सबसे, तो सब में लेस कर दो। अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा सबका। ठीक है, 3 एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट में आपको ऑलरेडी वेट्स दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वट एवर प्रॉफिट यू आर हैविंग तो वो लिखो, वेट्स यहाँ पे आ रहा है वो लिखो, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, प्रॉफिट एंड वेट्स को, उसका टोटल करो, वेट्स का टोटल करो, देन इसका एवरेज ले लो। जब आप इसका एवरेज लोगे तो मल्टीप्लाई कर दो 25 ईयर से, ये आपकी गुडविल क्रिएट होगी। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? देखो मेन चीज है कैलकुलेशन पार्ट, यू यू कैन डू वेरी वेल राइट, कैलकुलेशन में आपको इतनी दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट कॉन्सेप्ट आपको समझ आया नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन तो होती रहेगी, ये क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली रहेगा राइट। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है राइट। तो अभी हमने गुडविल का एक मेथड देख लिया है, इसको हटा देते हैं। अब आपने गुडविल का एक मेथड देख लिया ठीक है, जो एक मेथड ये कहता है भाई एवरेज से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन हमने देखा, गुडविल के बारे में थोड़ी चर्चा करी, उसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन देखे, तो वी आर लैंड अप विद एवरेज वाला मेथड। तो एवरेज में मैंने दो चीजें बताई हैं। अगर एक तो हो गया बेसिक एवरेज, ठीक है, आपने एवरेज लिया, ठीक है, एवरेज करा, नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल निकल गई। अब क्वेश्चन बड़ा चला के तो वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट गलत देगा, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर देगा प्रॉफिट में जो कि प्रॉफिट को आपको ठीक करना पड़े। जैसे अभी केस हमने देखा था कि इसमें एबनॉर्मल चीजें दे दी, तो एबनॉर्मल को हटानी है, और जो हटनी चाहिए हटा अगर नहीं रखी तो उसको हटानी है। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस पेड था उस केस में, करेक्ट करना है प्रॉफिट, फिर उसका एवरेज लेना है, एंड देन नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई करना है। अगर प्रॉफिट में कोई पैटर्न दिख रहा हो, इंक्रीजिंग पैटर्न या डिक्रीजिंग पैटर्न, तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि हम वेटेड एवरेज यूज करें राइट, जो भी रिस्पेक्टिव वेट है वो लगा के, एंड देन अकॉर्डिंगली उसको यूज करें। क्वेश्चन में नॉर्मली आपको दे देगा, अगर वेटेड एवरेज से निकालने के लिए वो चाह रहा होगा, बट आपको याद रखना है जब भी पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब वेटेड एवरेज मोर एक्यूरेट आंसर देता है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने देखा थोड़ा लेंथी था, उसमें एडजस्टमेंट थी। एडजस्टमेंट में उसमें क्या कह रहा था, पहली एडजस्टमेंट उसमें ये बात करी थी कि भाई कोई ऐसा खर्चा था प्लांट एंड मशीनरी का जो रेवेन्यू से चार्ज कर दिया था, लेकिन गुडविल के कैलकुलेशन के लिए उसे कैपिटलाइज करना है, उस पर डेप्रिसिएशन में लगाना है। तो यू शुड बी अवेयर कि जब आप उसको एक तो रेवेन्यू से जब चार्ज करा तो ऐड करके प्रॉफिट टिक करोगे, प्रॉफिट टिक करने के साथ साथ डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उस ईयर का तो लगाओगे। ऑब्वियसली अगर नेक्स्ट ईयर है तो नेक्स्ट ईयर में भी वो डेप्रिसिएशन जाएगा, तो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर दोगे। ठीक है जी। एक क्वेश्चन हमने देखा था, एक क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूड था राइट। अगर क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है भैया, क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है, तो अपने आप मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, हाई हो गया उस ईयर का, तो प्रॉफिट अकॉर्डिंगली कम कर दो। और वही चीज जब दूसरे साल जाएगी तो वहां पे ओपनिंग स्टॉक क्या था आपका, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा, क्लोजिंग जब ओपनिंग पे गया होगा तो ओपनिंग बढ़ गया होगा। अब ओपनिंग बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट उतने से कम हो गया, वहां ऐड ऑन करके प्रॉफिट ठीक कर दो। जब ये चीजें ठीक हो जाए, मैनेजमेंट कॉस्ट भी दे रखी थी वो तो सब में से लेस होगी गुडविल कैलकुलेशन के पर्पज के लिए,
अब प्रॉफिट टिक हो गया, प्रॉफिट टिक हो गया, जो गिवन वेट्स है वो लगाओ, ठीक है, पैटर्न दिख जाएगा उसमें आपको। वेट्स को और जो भी प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो, वेट का टोटल निकालो, एवरेज निकालो, एवरेज के बाद अपना परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके आपका डन हो गया। ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड ओवर हो गया, जिसमें सिंपल एवरेज आ गया और वेटेड एवरेज दोनों आपके कवर्ड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे अपना जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, देन फॉलोड बाय दैट वी आर डूइंग द कैपिटलाइजेशन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो जस्ट डू प्रैक्टिस, राइट, जो आपकी जो भी बुक्स है आपके पास, राइट, जो भी लगा रखी हो स्कूल में उससे प्रैक्टिस करो। कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट आस्क मी ऑन द कमेंट, राइट। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू रिगार्डिंग द सेम, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जस्ट बी कूल एंड बी काम, राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर।